Hello students, this is Namika and today we will be continuing our chapter from 10.3 of class 9. Students, in previous class we have already done 10.2. 10.2 हम कर चुके थे. अब हम इस क्लास में प्रोसीड करेंगे अपना 10.3 से. फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स. हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. इसका मतलब आपको ड्रॉ करने हैं डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स और उसमें बताना है कि कितने पॉइंट्स कॉमन है. लास्ट में आपको ये भी बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स. इसका मतलब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने निकले. तो अभी चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे. तो हम देखेंगे, ट्राई करेंगे इधर कि हमारे कौन कौन से पेयर ऑफ सर्कल्स बन सकते हैं. तो जो पहला पेयर है हम लोग कुछ इस तरीके का बना सकते हैं. क्या आपको इधर कोई भी कॉमन पॉइंट दिख रहा है? तो बिल्कुल नहीं दिख रहा. तो आप क्या लिखोगे? नो कॉमन पॉइंट, राइट. अब जो दूसरा केस है उसमें आप एक काम कर सकते हैं, सर्कल को थोड़ा इस तरफ ला सकते हैं और इस सर्कल से इस सर्कल को हम लोग टच कर सकते हैं, राइट. अब ये जो हमने दोनों सर्कल को टच किया तो इधर क्या कर रहा है, ये कॉमन पॉइंट बना रहा है जिसको हम पी लेट कर सकते हैं. तो आप इधर बोल सकते हो यस इधर कॉमन पॉइंट है और वो कितने हैं? 1. तो आप लिखोगे इधर 1 कॉमन पॉइंट. ये आपका दूसरा केस हो गया. अब तीसरे केस में आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे. तीसरे केस में हम इस सर्कल को थोड़ा और अंदर ले जाएंगे. अगर हम और अंदर ले जाते हैं तो हम देख पाएंगे कि इधर आपके 2 पॉइंट होंगे. इसको P मान लो, इसको Q मान लो. तो आप देख पा रहे हो इधर जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? Q. 2 पॉइंट्स है, राइट. तो आप इधर लिखोगे 2 कॉमन पॉइंट्स. क्लियर है आपको? इधर आपके 3 केसेस ही बनेंगे. इससे ज्यादा हम लोग कॉमन पॉइंट निकाल ही नहीं सकते. चाहे आप कैसे भी ट्राई कर लो, इस सर्कल को ऊपर रख लो या इस सर्कल को ऊपर रख लो, नीचे रख लो, कैसे भी आप ट्राई करके देखो. एक बार ट्राई करना बट नहीं आएंगे. और इधर आपके 3 केसेस ही बनेंगे. एक में नो कॉमन पॉइंट होगा, एक में 1 होगा और एक में 2 होगा. और जो इसका लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था, इसने बोला था कि मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने होंगे. तो यही आपके मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स रहेंगे. तो यही आपका आंसर था, फर्स्ट वाले का आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे. आप देखेंगे इधर बोल रखा है सपोज यू आर गिवन अ सर्कल. सपोज आपको एक सर्कल दे रखा है, आपको इधर बताना है कंस्ट्रक्शन करके उसका सेंटर फाइंड करना है. तो सबसे पहले इसने बोल रखा है सर्कल, तो हम लोग सर्कल बना लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने पास कंपास और एक स्केल रख लेंगे क्योंकि इन दोनों की हेल्प होने वाली है. क्योंकि मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है तो मैं इधर इसको मार्कर से बनाऊंगी, बट आपको इधर मैं डायरेक्शन देती रहूंगी ताकि अभी आप नोटबुक निकाल के कंपास और स्केल से ड्रॉ कर लें. तो देखो क्या होगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक सर्कल. माना ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है. अब उसने क्या बोला है, सर्कल में हमें सेंटर ढूंढना है. इसका सेंटर तो मेरे को पता नहीं है, तो आप भी सेंटर को अभी पॉइंट मत करना. तो देखो इधर क्या करेंगे, हम सबसे पहले 2 कॉर्ड्स बनाएंगे. कॉर्ड्स बना लो आप. ये कॉर्ड्स ले ली मैंने, एक कॉर्ड इधर ले ली. ये 2 कॉर्ड होगी. इसको मैंने ए बी मान लिया, इसको मैंने सी डी मान लिया. आप एक सर्कल बनाएंगे उतना ही रेडियस से, जितना आपका कंपास खुला हुआ है उतनी की आपने कॉर्ड लगा लेनी है. जैसे आपकी कॉर्ड लग जाए, अब क्या करना है, एक एक करके एक बार इस वाले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे और एक बार इस वाले कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे. और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया कैसे जाता है, आप क्या करेंगे, इस कॉर्ड का मोर देन हाफ लेके, एक मारेंगे आप इधर, एक मारेंगे आप इधर, एक आर्क मारेंगे इधर, एक आर्क मारेंगे इधर. ये तो मैंने ऐसे नॉर्मली मार लिया है अंदाजे से, ठीक है. क्या बन गया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया. अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका भी मोर देन हाफ लेंगे, कंपास को आधे से ज्यादा खोल लेंगे,
करेंगे, एक आर्क आप इधर मारेंगे, दूसरी आर्क आप इधर मारेंगे, एक आर्क आप इधर मारेंगे, दूसरी आर्क आप इधर मारेंगे, और अब हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, माना ये इधर इंटरसेक्ट कर दिए, इधर दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इसको P मान लो, और ये जो P पॉइंट है वही आपका सेंटर है। तो क्या करा हमने, सबसे पहले सर्कल बनाया, कंपास और स्केल के यूज से, स्केल से हमने दो कॉर्ड इधर बना ली, कॉर्ड बनाने के बाद कॉर्ड पे उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं, मोर देन हाफ लेके, एक इधर आर्क, एक इधर आर्क, देन उधर, देन उधर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। खींच दो लाइन। उसके बाद सिमिलरली हम इस वाले कॉर्ड से भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जहां पर वो इंटरसेक्ट होगी, जहां पर वो कटेगी, वहीं पर क्या होगा, आपका सेंटर बन जाएगा। तो यही चाहिए चीज थी, इसमें बहुत ज्यादा इजी है, आप एक बार बनाएं, प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Students, now question number 3, last question of this video or this exercise, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। If two circles intersect at 2 points, जो मैंने इधर फिगर बना रखा है वो आपको खुद बनाना है, इधर गिवन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते हुए इस फिगर को बनाएंगे। देखो क्या बोल रखा है, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट। मैंने बोला था 2 पॉइंट में कैसे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाया था, तो मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, राइट। उसके बाद बोल रखा है इधर प्रूफ करना है दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकती हूँ, मेरे को इधर प्रूफ करना है कि ये जो PQ है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। मतलब ये जो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड क्या होती है, जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच में जो कॉमन कॉर्ड, मतलब वो कॉर्ड इस वाले सर्कल की भी होनी चाहिए और इस वाले सर्कल की, तो वो AB है। ठीक है, तो PQ AB को क्या कर रहा है, PQ AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे कहते हैं, देखो बाइसेक्टर इट मींस ये जो PQ है ये कॉमन कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि इधर मेरे को सॉल्व करना होगा AO इक्वल्स टू BO। प्रूफ करोगे। दूसरी चीज, बाइसेक्टर तो मान लिया हमने, ये इक्वल्स टू ये। परपेंडिकुलर इट मींस ये क्या कर रहा है, इधर 90 डिग्री बना रहा है। कहां पर, एंगल AOP 90 डिग्री। अगर आप इन दोनों चीजों को प्रूफ कर देंगे तो आपका बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। अब चलते हैं हम लोग प्रूफ की तरफ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने देखा कि मैं AO और BO को मैं कैसे इक्वल कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ज्वाइन करूंगी, किसको, P और A को, इसको भी ज्वाइन करूंगी, इनको भी ज्वाइन करेंगे। आपने ज्वाइन कर दिया। अब मैं देख पा रही हूं कि AO और BO दो ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि AOP है और BOP है, इधर के दो ट्रायंगल्स। अब आपके दिमाग में आएगा कि मैम हम AO और BO को बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि आपने बताया था अगर दो ट्रायंगल्स गिवन है और उसके पार्ट्स इक्वल करने हैं तो उनको कर दो कॉन्ग्रुएंट। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट ये दोनों ट्रायंगल आप कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी भी चीज को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए होती है, उससे एक क्राइटेरिया बनता है। तो इधर जो 3 कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में दूसरे ट्रायंगल की हेल्प लेके हम क्या करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की जो इसकी नीड है वो फुलफिल करेंगे। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लेंगे, ट्रायंगल हम दूसरा वाला APQ और PBQ। तो चलो चलते हैं फिर हम लोग इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा, हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ओके। कॉन्ग्रुएंट करने का क्या तरीका है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए आप देख पा रहे हो कि जो AP है, AP किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा। और क्यों होगा, क्योंकि सेंटर से कोई भी सर्कल तक अगर कोई भी हमारा लाइन जाती है तो वो रेडियस होती है, तो रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इधर मैं लिख सकती हूं AP इक्वल्स टू BP
रेडियाई ऑफ सर्कल। अब दूसरी लाइन में मैं क्या लिखूंगी, दूसरी चीज में मेरे को दिख रहा है कि ये जो पूरा ट्रायंगल है इसके अंदर ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू भी है, वही सेम चीज रेडियाई ऑफ सर्कल ए क्यू इक्वल्स टू बी क्यू। तीन कंडीशन चाहिए होती है। अब तीन कंडीशन कौन सी लोगे, आप देख पा रहे हैं जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ए पी क्यू में और बी पी क्यू में, ये जो पी क्यू है ना ये पूरा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो आप लिखोगे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, दैट इज कॉमन। अब आप देख पाएंगे क्या हो गया, साइड साइड साइड। तो कौन से क्राइटेरिया से, क्राइटेरिया आपका क्या लगेगा, बाय साइड 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 ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल पी बी क्यू के। अब क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट होने के बाद मैंने बोला था इस वाले एंगल को आप 1 मान लो, इस वाले एंगल को 2 मान लो। 1 और 2 एंगल को आप क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे बाय सीपीसीटी। तो आप इधर लिख लो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। और मेरे को पता है कि इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए मेरे को इसी चीज की नीड थी, अब मेरे को मिल गया। तो चलो हम वो दो ट्रायंगल लेके चलते हैं जिससे मेरा AO इक्वल्स टू BO हो जाए, जो कि मेरे को इधर इक्वल करना है। तो वो दो ट्रायंगल हो गए आपके AOP एंड ट्रायंगल POB। ये दो ट्रायंगल हो गए। दो ट्रायंगल के अंदर आप देख पाओगे AP इक्वल्स टू PB होगा, AP इक्वल्स टू PB होगा, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। दूसरी चीज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। अभी आपने क्या करा है, प्रूव किया है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज क्या होगी, आप इन दो ट्रायंगल के अंदर देख रहे हो ये AO इक्वल्स टू BO, तो हमें प्रूफ करना है। आप इस चीज को इक्वल मत रख देना, हमें प्रूफ करना है। तो हमारा जो PO है वो कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। तो आप क्या लिखोगे, PO इक्वल्स टू OP, दैट इज कॉमन। अब देखो ये भी क्या हो गया हमारा, बाय साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, राइट। तो मैंने लिख दिया कॉन्ग्रेंट। जैसे ही मेरे दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, मैंने बोला था कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी इन दोनों ट्रायंगल के अंदर, ये जो मैंने अभी लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल के अंदर मेरा AOB आ रहा है और AOB आ रहा है और BO भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। तो लिखो बाय सीपीसीटी AO इक्वल्स टू BO। पहली चीज आपकी बिल्कुल हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। पहली चीज प्रूव हो गई। सेकंड वाले में क्या बोल रहा है कि हमें 90 डिग्री बनाना है, किसको, इस वाले एंगल को। इस वाले एंगल को 90 डिग्री कैसे बनाओगे आप, देखो 90 डिग्री हम क्या करेंगे, आपको पता है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, क्यों, बाय सीपीसीटी। तो अगर मेरे को पता है कि AB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप पहले लिखो AB इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल BO प्लस इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको आप क्या लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब 180 डिग्री हो गया। अब आपको इधर ये भी पता है कि ये दोनों इक्वल है, जो AOP है वो BOP के है, क्यों, एज ट्रायंगल AOP congruent to ट्रायंगल POB। ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि वो दोनों कॉन्ग्रेंट है।
ठीक है, अब आप बोलो, अब आप मेरे को बताओ क्या PBOP की जगह मैं AOP लिख दूं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो मैं बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो आप क्या लिखोगे, AOP प्लस एंगल AOP इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे तो डबल ऑफ AOP, और इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड लास्ट AOP विल बी 90 डिग्री। ये भी हमारा आ गया और ये हमें प्रूव करना था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इनकेस कोई भी इधर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके पूछ सकते हैं, और आप इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत अच्छी तरीके से कर लेना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम करेंगे 10.4। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।